हेलो गाइस, तो यहाँ पे अस्तर ब्लाउज हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लंबाई हमने 12 इंच ली है। सॉरी, 12 इंच लंबाई है हमारी, 13 इंच लिया है हमने, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और चौड़ाई हमारी है 9 इंच, यानी 9 चौक 36, 36 हमारा सीना था, तो हम यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 11 इंच। तो यहाँ पे हमने 11 इंच कपड़ा ले लिया है 4 फोल्ड करके। यहाँ हमने 4 परत में कपड़े को मोड़ लिया है और इसमें हम दोनों पल्ले एक साथ निकाल रहे हैं, आगे वाला पल्ला और पीछे वाला पल्ला, दोनों पल्ले हम एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने 11 इंच कपड़ा नाप कर 4 फोल्ड में 4 परत में मोड़ के कट कर लिया है, ये हमने अलग कर दिया है। अब इसके बाद हम गला नापेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे गला हम स्केल से नाप रहे हैं 2.2, यानी 2.25 इंच। 2.25 इंच हमने गला ले लिया है। इसके बाद हम मुड्ढा नापेंगे। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच मुड्ढा नापा है। और इसके बाद हमें आर्म होल ले लेना है, बगल। यहाँ पे हम आर्म होल ले लेंगे। आर्म होल हमारा रहेगा 6.5 इंच। ये हमारा हो गया 6.5 इंच। अब इसके बाद इस पर हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली गोलाई है, हम यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई करेंगे। तो ये हमने 1 इंच पे कर दी है। इसके बाद आधा इंच हमें एक्स्ट्रा और गोलाई देनी है, एक ये हमारे आगे पल्ले के लिए और एक पीछे पल्ले के लिए। इसमें दोनों पल्ले हम एक साथ काट रहे हैं, तो इसमें हमने दोनों साथ में ही निशान लगाए हैं, एक ही साथ में। इसके बाद हमें गला नापना है। तो गला हमारा है इसमें 5.5 इंच और हमें लेना है 6 इंच। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब हम मुड्ढा दबाएंगे तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा, तो हम आधा इंच गला इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमने गले की गोलाई कर दी है और इसके बाद हम गला कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गला कट करके अलग कर दिया है। ये हमारा गला कट हो गया है। अब इसके बाद हम आर्म होल कट करेंगे। ये हमने आर्म होल कर दिया है, कट करके अलग कर दिया है। अब इसके बाद हम कंधी अलग करेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों कंधी अलग कर देंगे। ये हमने दोनों कंधी अलग कर दी हैं। पीछे वाला पल्ला हम निकालेंगे, वापस से हम आगे वाला पल्ला बराबर कर लेंगे। तो ये हमने आगे वाला पल्ला बराबर कर लिया है। और इसके बाद जो आर्म होल में एक डबल और निशान लगाया था, उसको हम कट करके अलग करेंगे। तो ये हमने आगे और कट करके निकाल दिया है। ये हमने आगे निकाल दिया है, तो ये हमारा कट गया है। अब इसके बाद पीछे वाला पल्ला जो है उसके ऊपर दोबारा वापस से रखेंगे। ये हमने इस तरह से रख लिया है इसको। अब हम इसको नापेंगे। पीछे पल्ले से आगे वाला पल्ला हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम आगे वाला जो पल्ला है बेल्ट वाला काटेंगे। जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है, क्रॉस पट्टी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम उसको काटेंगे। तो इसलिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले को। अब हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे 9 इंच हमारा फिटिंग का आता है, हम यहाँ पे 9.25 लगाएंगे, क्योंकि जब हम हुक आई की पट्टी जोड़ेंगे यहाँ पे, तो हमारा उसमें चला जाता 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हमने 9.25 इंच पे फिटिंग का निशान लगा दिया है। तो ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया है। 36 है हमारा सीना, तो 9 चौक 36। अब हमारा गला आ रहा है पीछे का। तो पीछे का गला है हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच लिया है। आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इसके बाद हमें गोलाई करके इसको कट कर देना है। तो ये हमने गोलाई करके इसमें कट कर दिया है। इस तरह से हमारा गला कट कर आएगा। तो पीछे वाला गला कट के रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो पट्टी हमारी एक बची थी कपड़ा, इसमें हम ये आई पट्टी निकाल लेंगे, हुक और आई की। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हमें आस्तीन निकालनी है। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। ये 4 परत में है कपड़ा। ये देखिए, खुला हुआ हिस्सा नीचे रखा है और बंद वाला हिस्सा ऊपर। तो यहाँ पे जितनी भी आस्तीन आपकी है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको।
अगर 4 है तो 5 लीजिएगा। यहाँ पे हमारी आस्तीन थी 3 इंच, तो यहाँ पे हमने 4 इंच लिया था। अब ये देखिए इधर हमने यहाँ पे 2 इंच का इसमें निशान लगा के गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पे हमारी आस्तीन भी कट के रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम ये देखिए आस्तीन हमारी रोके हो गई। पीछे वाला जो पल्ला है, जो अस्तर है, उसको हम कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। तो ये हमने अस्तर कपड़े पे रख के कट कर लिया है। तो ये पीछे वाला पल्ला हमने निकाल लिया है इस तरह से काट करके। ये हमारा पीछे वाला पल्ला कट के रेडी हो गया। अब ये आगे वाला जो पल्ला है, इसको हम सुई धागे से पहले कच्चा कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको काटेंगे, या फिर आप इसको गम से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको सुई धागे से कच्चा कर लिया है। किसी भी धागे से कच्चा कर लीजिए, उसको बाद में हम सिलने के बाद खोल देते हैं। और उसको हमने बराबर बराबर कट कर लिया है, जितना हमने कच्चा किया था उसी प्रकार। अब इतना कपड़ा बचा है, कम कपड़े में हम ऐसे ही ब्लाउज़ काटते हैं। तो यहाँ पे आस्तीन निकालेंगे इस साइड, और उस साइड दूसरी वाली आस्तीन निकालेंगे, और जो बीच का कपड़ा बचेगा उसमें हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो ये हमने पहली आस्तीन निकाल ली। एक आस्तीन हमारी ये हो गई और दूसरी आस्तीन हमारी ये हो गई। तो दोनों आस्तीनें हमारी कट के रेडी हो गई हैं। जब भी आपका कपड़ा कम हो ऐसे ही निकालिए। अब इसके बाद हमें इसमें गले की पट्टी निकालनी है। ये इतना ही कपड़ा बचा है इसमें ब्लाउज़ में। कभी कभी ब्लाउज़ में बहुत कम कपड़ा होता है, तो हमें सोच समझ के निकालना होता है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग के लिए ये गले की पट्टी निकाल रहे हैं। तो गले की पट्टी जो वो होती है औरेप पट्टी होती है, तो औरेप पट्टी ही काटनी होती है। तो ये औरेप पट्टी हम काट के निकाल रहे हैं। तो ये देखिए हमने औरेप की पट्टी निकाल ली है। अब ये जो साइड में है हुक और आई की पट्टी है, जो हमने पहले आपको दिखाई थी, एक में अस्तर है, एक में अस्तर और कपड़ा दोनों है। ये दोनों हमारी आस्तीन हो गई। ये पीछे का पल्ला हो गया और ये आगे का पल्ला है। तो आगे वाले पल्ले में हमने निशान नहीं लगाया, अभी कट नहीं हुआ है, तो इसमें हमने 9.5 इंच पे निशान टक्स का लगाया हुआ है। और इसके बाद हमें 2-2 इंच का गैप देना है। जो टक्स के निशान लगेंगे जो 4, उसमें हमें ये निशान लगाने हैं। 2-2 इंच के हमने गैप दिए हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने 2-2 इंच का गैप देते हुए इसमें अब इसको हम इस पे पलट देंगे, ठोक देंगे, तो यही निशान उधर भी आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें कट कर देना है। ये देखिए निशान हमारे उस वाले पल्ले में भी आ गए। अब इनको हम डार्क कर देंगे। ये हमारे निशान हो गए। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की लंबाई कम है तो ये हमने कम ही लगाया है, यहाँ से 6 इंच पे लगाएंगे। अब हम आपस में यहाँ पे मिला देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच, ये देखिए आधा इंच की हमने गोलाई इसमें दे दी है। इस तरह से आपको भी इसमें कट कर देना है, ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आगे वाला पल्ला भी कट के रेडी हो गया है। धन्यवाद।